नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद आज आपके बीच आया हूँ। मैं एसआर नशा मुक्ति केंद्र में डायरेक्टर हूँ। आज आपके बीच नशा मुक्ति केंद्र को लेकर अवधारणाएँ, गलत जो अवधारणाएँ समाज में फैली हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो कहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं मिलता है, ये वगैरह बहुत सी अवधारणाएँ होती है जो लोग भ्रांतियाँ होती हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे। मरीज क्यों नहीं ठीक होता है इस पर हम बात करेंगे। मरीज का इलाज कैसे प्रॉपर कराएं उस पर हम बात करें। तो आइए हम पहला चीज़ हम किसी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, हम अपने ही नशा मुक्ति केंद्र के बारे में बताते हैं कि हमारे नशा मुक्ति केंद्र में होता क्या है। पहला चीज़ कि नशा मुक्ति केंद्र होता क्या। नशा मुक्ति केंद्र वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एडिक्ट पर्सन को रख के इलाज किया जाता है, और इलाज एक प्रॉपर वे में होता है जहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट होता है, फिजिशियन होते हैं, काउंसलर होते हैं, और उनका इलाज प्रॉपर वे में किया जाता है। उनकी एक दिनचर्या होती है जो सही की जाती है, और पेशेंट को एक दायरे में रखा जाता है। अब आता है दायरे में रखने के लिए। पेशेंट आज़ाद ख्याल का होता है और भागना चाहता है, बाहर रहना चाहता है, वो नशा नहीं छोड़ना चाहता। उस पेशेंट को हम लोग एक दायरे में रखा जाता है। अब मैटर आता है नशा मुक्ति केंद्र में मार पीट की बात कही जाती है कि मारा जाता है, पीटा जाता है। बात यह है कि ये र्यूमर कहाँ से फैलता है। ये र्यूमर फैलाते हैं वो लोग जो नशा किए हुए हैं और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए और बाहर निकले। तो अगर हमारे बारे में अच्छा बोलेगा तो गार्जियन तो कहेगा आप अच्छे हैं, तो आप बार बार मेरे पास लेके आएंगे। और वो चाहता है कि मैं यहाँ भर्ती ना हूँ, मेरा इलाज ना कराया जाए, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा मेरे साथ किया जाए। तो वो किसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती नहीं होना चाहता। चाहे वो किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में रख दीजिए, चाहे कहीं भी रख दीजिए, वो उसकी अच्छाई नहीं बताएगा, उसकी बुराइयाँ ही बताएगा। कहेगा वहाँ खाना सही से नहीं मिलता है, वहाँ दवा नहीं मिलती है, पेशेंट को बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत से ख्यालात कहे जाते हैं, बहुत से आरोप लगाए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है। नशा मुक्ति केंद्र में जो भी नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं वहाँ पे इलाज किया जाता है। हाँ, कुछ लोग अपवाद स्वरूप होते हैं जहाँ पे ये सब भ्रांतियाँ कहते हैं, मगर हमारे नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा नहीं किया जाता है। हमारे नशा मुक्ति में प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर्स की टीम है, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलर्स की टीम है, जो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने एक चीज़ देखा है अपने अनुभव में कि बहुत से मरीज होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, वो उस नशा मुक्ति केंद्र का गुणगान करते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। और वहीं बहुत से मरीज होते हैं जो नशा नहीं छोड़ना चाहते हैं और यहाँ से निकलने के लिए वगैरह वगैरह प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे मरीज का इलाज नहीं हुआ, मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं ठीक होता है। फर्स्ट, ज़्यादातर मरीज वो इस तरह पूरा इलाज नहीं होता है। 80 से 90% मरीजों का इलाज प्रॉपर वे में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है और इसके कारण पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है। बीच में ही मरीज को डिस्चार्ज करा लिया जाता है। कोई घर वाले बोलते हैं कि मेरी दादी की तबीयत खराब है, कोई बोलता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, कोई बोलता है कि मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ बोल के पेशेंट को डिस्चार्ज करा लेता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कोई पेशेंट यहाँ से बाहर निकलता है, वो उसके घर फ़ोन करता है, बोलता है कि वहाँ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, और घर वाले झूठ बोल के आके यहाँ डिस्चार्ज करा ले जाते हैं। वो हमसे एक बार भी नहीं पूछते कि मरीज़ का ट्रीटमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट को क्या कमी है। अगर आपसे शिकायत कोई कर रहा है तो आप हमसे पूछिए कि क्या शिकायत है भाई, ऐसे शिकायत मिली है। तो आप हमसे पूछते नहीं, पेशेंट को डिस्चार्ज करा लेते हैं। और डिस्चार्ज कराने के बाद पेशेंट जाता है, 2 दिन के बाद फिर से पीना शुरू कर देता है। तो फिर आप शिकायत करते हो मेरा पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। कैसे सही होगा भाई? जो पेशेंट का इलाज आपको 4 से 6 महीने 7 महीने चलना चाहिए था, वो पेशेंट 2 महीने में ठीक हो सकता है? नहीं ठीक हो सकता है कहीं भी, क्योंकि एक एडिक्ट पर्सन के इलाज में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई एक सिर्फ नशा ही नहीं करता, उसके जीवन में बहुत सी बुराइयाँ आ गई रहती हैं और उसको ठीक करना होता है। वो अपने एक कुनबा बनाता जाता है, एक समाज बनाता जाता है, और उस समाज में परिवार साथ देता जाता है। आप कहेंगे परिवार को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे परिवार को आप ब्लेम कर रहे हैं, हम लोग तो उसको छुड़ाना चाहते हैं। जी, आप छुड़ाना चाहते हैं, मैं कह रहा आप छुड़ाना चाहते हैं, मगर वो कहाँ छुड़ा रहे हैं? आप ये ध्यान तो दें कि पेशेंट क्या कर रहा है। पेशेंट का पहला ख्याल होता है, वो पेशेंट पहला करता है झूठ बोलता है।
और एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ और वो बाहर निकल के आपको फ़ोन करता है, कहता है कि भैया आपका बेटा एडमिट है, उसको निकाल लो नहीं तो वो बहुत मर जाएगा, और आप उसकी बातों में आकर निकाल लेते हो और फिर आप ही झेलते हो उसको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मेरा अनुभव ये बताता है। और वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं जो पेशेंट प्रॉपर इलाज कराते हैं, जिनकी फैमिली किसी की बातों में नहीं आती है, किसी की बातों में जानता है कि पेशेंट तो नशा करता है, वो नशा करना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है, वो अपनी मर्जी से घूमना चाहता है। अब किसी व्यक्ति को मान लो भाई कि हम पेशेंट को भर्ती कर लिए, अब पेशेंट को आपको उसको घूम नहीं फिर रहा है, घूमना नहीं है, वो एक दायरे में रहना है, वो उसको सुबह 6 बजे उठा देना है, उसको एक्सरसाइज कराना है, उसको समय से खाना खिलाना है, सब वो चीज़ एक नियमता कराया जाता है और पेशेंट नियमता रहना नहीं चाहता है, तो क्या करेगा वो पेशेंट? बाहर भागेगा ना। पेशेंट यहाँ से निकलने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास करते हैं। पहला प्रयास करते हैं कि यहाँ से किसी तरह भाग जाएं। जब भाग नहीं पाता है तो लोग एक दूसरे का नंबर बांटते हैं, घर वालों को नंबर बांटते हैं और घर में उसका नंबर वो देते हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, उसका हेल्प करता है। किसका हेल्प करेगा? तो माँ का नंबर देंगे कि माँ से बात करा देना ताकि वो निकाल ले। कोई घर में ऐसी कमजोर कड़ी होती है, ऐसा नहीं नशा करने वाले कमजोर कड़ी नहीं होती है, सबके घर में नशा करने वाले घर में कमजोरी होती है और उस कड़ी को पकड़ के बैठा रहता है। अगर आप अपने मरीज को दुरुस्त करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हो, तो पहले आपको टाइट होना पड़ेगा। आपको अपने विचार को चेंज करना होगा नशे को लेके, क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी का ख्याल हमें रखना है। हम चाहते हैं कि पेशेंट ठीक होकर आ जाए, हमारा बुराई ना हो बाहर, हम यही चाहते हैं। और कौन चाहता होगा भाई कि पेशेंट को हम बुरी तरह से ट्रीट करें? नहीं चाहते हम कभी। हम चाहते हैं हमारा पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाए और अच्छा होकर रहे। मगर फैमिली इस बात को नहीं समझती। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी नशा करने वाले के बातों में ना आए। आप अपने मरीज का प्रॉपर इलाज कराएं, कहीं भी इलाज कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं। अगर आपका ये पूरा हक है आप अपने मरीज के बारे में जानने का कि कैसा इलाज हो रहा है, कैसी दवा चल रही है, कितना ट्रीटमेंट हो रहा है, पेशेंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। पहले चीज़ देखा जाता है ना, पेशेंट सपोर्ट नहीं करता है इलाज में, बहुत से बहाने करता है, 4 से 5 महीने उसको सपोर्ट में लग जाता है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप सही जगह पर इलाज कराएं, बेहतर इलाज कराएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।